नमस्कार फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर परिवार में सब लोग मस्त होंगे। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और आज है मुंडन का दिन। और यहाँ मेरी बहन भी तैयार हो गई है और नहा धो के देखिए पूजा कर रही हैं। ये इनके घर में जो भगवान जी का कमरा है वहाँ का है। तो ये वाला मतलब जो नया इनका है वो वाला पूजा का कमरा है। और जो पिछले ब्लॉग में आप सबने देखा वो चाची जी के कमरे का, तो वो मतलब पुरखों के ज़माने का शायद है। और देखिए मैं खाना खाने बैठी हूँ। तो यहाँ एक बार नाश्ता होता है और दोबारा फिर 1-2 बजे लंच का टाइम होता है। तो मैं उस दिन नहीं खाई थी, तबीयत कुछ डाउन थी, क्योंकि तेल मसाला रोज़ खा के गर्मी में तबीयत तो ख़राब हो ही जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा नाश्ता नहीं करी थी, थोड़ा लेट ही खाई थी उस दिन। और बाकी सब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं और आज बहुत ही भागा दौड़ी का दिन था सबके लिए ही। तो देखिए यहाँ पे आ गए हैं सब, वहाँ पे पूजा करके उसके बाद यहाँ चाची के घर पे आ गए हैं पूजा करने के लिए। सभी लोग आए हैं, आज जेंट्स लोग भी आए थे। और ये हैं हमारे बहनोई जी। तो और बाबू भी आया था, क्योंकि यहाँ आज इसका मतलब जो रबड़ लगा रखा है ना बाल में, वो हटा के फिर पूजा वगैरह हुआ था, देवी जी को मनाया गया था। और ये हैं देवरानी जेठानी तीनों जन, और उनकी बुआ सास थी। और यहाँ पे उनकी सास जी बता रही हैं जो कुछ भी उनको मतलब जैसे नियम होता होगा वैसे बता रही थी। और मैं भी आ गई थी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके एक सब्सक्राइब एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ कि शायद मेरी वीडियो सबको अच्छी लग रही है। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करिए। और देखिए यहाँ पे मुंडन की तैयारी हो गई है, तो मुंडन बाहर होगा। और देखिए कैसे मतलब यहाँ का रिवाज है। तो यहाँ पे बजाने वाले भी आए थे, तो ढोल जो भी वहाँ बजता होगा ये उनके सामने है। और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो रही है, गाना वगैरह भी लेडीज़ें गाने लगी थी। और ये है उनकी दादी सास जो कि अक्षत बाँट रही हैं सब लेडीज़ों को, जो उनकी घर की थी। तो और ये है उनकी जेठानी जी मेरी बहन की, और ये उनकी चाची की लड़की है शायद। और देखिए अब बाल उतरने लगा है, मतलब मुंडन होने लगा है। तो बहुत ही लंबे लंबे बाल हो गए थे। और ये चुटिया छोड़ देंगे, क्योंकि कहीं और का भी मन्नत है तो उसको भी पूरा करेंगे, इसलिए चुटिया छोड़ दिए हैं। बाकी यहाँ पे छुरा नहीं लगता है, कैंची ही लगाई जाती है। तो देखिए कैंची से ही सारा बाल अभी काट देंगे, मतलब काट के बहुत जीरो साइज का कर देते हैं, छोटा कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ धोती डाल के फिर उसी में जो अक्षत बाटी है उसी को इधर उधर घुमाया जाता है, मतलब फेंका जाता है एक दूसरे को ऊपर। और शायद हंसी मजाक भी होता है। तो सब लोग मतलब जो उनके घर की लेडीज़ें थी सब मिलके करी थी, ज़्यादातर तो घर की ही थी। और ये जो लाल वाली आंटी है ये तो मेरे ऊपर बहुत सारा भी फेंकी थी, मतलब लाल साड़ी वाली जो आंटी है। और वो ऑरेंज में मेरी मम्मी है। और उनकी ननद भी बहुत फेंकी थी। तो मैं तो कैमरा ले रखी थी मोबाइल, लेकिन अंदर जाके सारा पूजा पाठ होने के बाद शरबत पिलाया जाता है। तो शरबत के टाइम पे तो क्या हुआ कि मैं और मेरी भाभी जी थी, तो ये है सिद्धि, देखिए कुछ कह रही थी मुझसे। तो क्या हुआ कि शरबत देने आई थी, तो मैं बोली, थोड़ा सा हंसी मजाक हम लोगों ने किया था और शरबत उनके कपड़े में डाल दिया, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक हुआ था नॉर्मली। तो वो बहुत ही अच्छी थी, बोली कोई बात नहीं भाभी, हंसी मजाक का रिश्ता है, चलता है इतना सब। मैं तो डर ही गई थी, क्योंकि मेरी ऐसी साड़ी का कलर था ना कि अगर पड़ जाता तो पूरा धब्बा लग जाता। तो थोड़ा बहुत तो वैसे भी गंदा हो गया था, मैंने शाम के टाइम साड़ी चेंज किया था। और देखिए यहाँ कितनी मस्ती हो रही है, सब लेडीज़ें अपनी लगी पड़ी हुई हैं। और धीरे धीरे बाल भी उतर गया है लगभग। और
देखिए कैसे कैंची से ही काट रहे हैं, छुरा नहीं लगाया जाता है यहाँ पे। कहते हैं जब जनेऊ होगा तो तब शायद लगेगा छुरा यहाँ पे। बहुत जगह का अपना अपना रिवाज होता है, तो मैं बस वहाँ का रीति रिवाज ही दिखा रही। मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत है, तो मैं तो बस केवल वीडियो बनाई थी तो उसके बारे में बता रही हूँ आप सबको। और ये देखिए उसके बाद शायद पान का पत्ता पीस के उसके पीठ वगैरह में शरीर में लगाया गया था। तो वहाँ का रिवाज मतलब ज़्यादा मुझे भी जानकारी नहीं है, तो 5 लेडीज़ें मिल के लगाती हैं। और उसके बाद लगाने के बाद फिर अभी देखिएगा नहलाएंगे सूप से। तो हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। हमारे यहाँ नॉर्मली अगर कथा वथा होगा तो आज के दिन कथा वथा पहले बाल उतरता है, फिर नहला धुला के बच्चों को उसके बाद फिर कथा सुनाया जाता है। तो अपना अपना राज्य अपना अपना रिवाज है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सब अपने अपने रीति रिवाज से ही करते हैं। और ये हैं उनकी सास और दादी सास जो कि कुछ आपस में बातचीत कर रही हैं किसी चीज़ को लेके। ये है मेरे हस्बैंड जी जो कि वहाँ से सब कुछ देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। और देखिए अब सूप में पानी डाल के फिर सूप से उसी पानी को गिराया जाता है। तो पानी वहाँ का बहुत ठंडा था, तो वो ठंड के मारे रोने लगाया था। जैसे होता नहीं छन्न से होता शरीर पे कभी कभार ठंडा पानी डालो, तो वैसे ही हुआ था कुछ उसके साथ। बच्चा ही तो है, तो अभी रोने लगता है वो। देखिए रोने लगा है। और ये 5वें साल में चल रहा है, तो यहाँ पे शायद हाँ 5वें साल में चल रहा है। हमारी सिद्धि से छोटा है, सिद्धि से साल भर का छोटा है ये। और मेरा बाबू इससे साल भर का छोटा है। ऐसे ही हमारे बच्चे हैं कुछ। तो देखिए रो रहा है बेचारा। तो हमारे यहाँ ये सब रिवाज नहीं होता। मुझे देख के बड़ा अटपटा सा भी लग रहा था। फिर ला के मेरी बहन अच्छे से साबुन वाबुन लगा के फिर अच्छे से नहलाई थी। तो वहाँ का पानी ठंडा होने की वजह से बहुत रो रहा था। मैं बोली गुनगुना कर लेती पानी, तो बोली कि नहीं ऐसे ही नहलाया जाता है। और यहाँ पे देखिए उसकी मामी है जो कि कपड़े चेंज कर रही हैं। और सब लोग बैठे हुए, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे सब कुछ। और ये पहनने को नहीं बोल रहा था, अटपटा लग रहा था उसको भी। देखिए पहन लेगा कपड़ा, उसके बाद बोलेगा खुजली हो रहा है, ये है वो है। तो बच्चों का तो होता ही रहता है, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी बताते ही रहते हैं नए कपड़ों के साथ। जो उनके मन का नहीं रहेगा उसमें कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। और ये है उनकी ताई जी मतलब बड़ी मम्मी जो कि टीका कर रही हैं दही से। और लाल चंदन है या सिंदूर जो भी होगा उससे टीका करती हैं। उसके बाद काजल लगाती हैं। फिर फिर ये बाहर जाएंगे। फिर देखिएगा आप लोग यहाँ का रीति रिवाज कैसे कैसे हैं। और देखिए अभी बाहर जा रहे हैं, तो अब फिर से अब ये जा ही नहीं रहा है, इसको दिक्कत हो रही थी। तो बच्चे होते हैं ना घबरा जाते हैं, वैसा कुछ था। तो देखिए अब उनकी सास जी हैं जो कि अब यहाँ चुम्बन किया जाता है। जैसे शादी ब्याह में होता है ना, हमारे गांव में रीति रिवाज होता है कि शादी होती है तो लड़कों का चुम्बन वगैरह होता है ना अच्छत से, दो बच्चा जो भी रहता है कुछ भी। तो यहाँ देखिए पान का पत्ता और सुपारी रखी थी। और अभी जेंट्स लोग अच्छत फेंकेंगे, सब जितने भी थे हमारे साइड के और उनके साइड के सब रिश्तेदार मिलके जेंट्स लोग अच्छत फेंकते हैं। पहले तो कुछ मंत्र उच्चारण होता है। ये पीली ऑरेंज धोती में जो है वो यहाँ के पंडित जी थे जो कथा सुनाए थे सत्यनारायण भगवान के, वो भी हैं और शायद इनके पड़ोसी हैं। और अब देखिए उनके बाबा जी हैं जो कि दही से टीका कर रहे हैं। और बारी बारी से सब लोग टीका करेंगे। तो देखिए बारी बारी से सब लोग टीका करेंगे, दोनों साइड के लोग। और उसके बाद फिर लेडीज़ों का नंबर आता है। ये हैं हमारे चाचा जी, छोटे चाचा हैं। चाची जी नहीं गई थी, चाचा जी गए थे। और ये है हमारे हस्बैंड जी जो कि टीका कर रहे हैं। और ये हैं हमारे बहनोई जी के चाचा जी, बहुत ही मस्त आदमी थे, लेकिन हंसी मजाक बच्चों के साथ बहुत ही मस्त रहते थे, अच्छा लगता था देख के।
तो लड्डू को मतलब इसको लड्डू प्यार से बुलाते हैं, इसको कुछ ज़्यादा ही खिलाते वगैरह थे, मतलब बच्चों के साथ अटैच इनका ज़्यादा रहता है। और देखिए अब यहाँ पे चुम्बन होने लगा है, तो ये देखिए उनकी सासू जी चूम रही हैं। बारी बारी से सब 5-7 लेडीज़ें करती हैं। और हमारे यहाँ इस ऐसे शादी विवाह में ही होता है। तो देखिए इनके यहाँ डलिया में सब कुछ रखा गया, धान, दही, लड्डू, केला, नारियल को शायद दही से कुछ किए थे, दही से मतलब क्या ही बोलूँ। और ये मुझे नहीं पता ये कौन सी आंटी थी। और ये है मेरी भौजाई जी, जो कि उसको चांदी का चैन पहनाई थी, और अब मेरा भाई भी पहनाएगा। तो ये गोल्ड का लॉकेट और कुछ पैसे दिया था। तो बारी बारी से सब लोग अपना जो भी जिसको देना रहता है नेक चार, मतलब जो भी अपने तरफ से गिफ्ट देना रहता है, सब अपना अपना देते हैं। किसी को पैसा देना है तो पैसा, किसी को कुछ वगैरह गहना वगैरह देना है तो गहना, सब लोग अपना देते हैं। नहीं है इसमें। और ये है उनकी देवरानी की मम्मी जी, जो कि ये भी कुछ गिफ्ट लाई थी, अपना पहना रही हैं। और बारी बारी से सब लोग अपना अपना गिफ्ट पहनाते हैं। और ये मैं हूँ, आप सब पहचान ही रहे होंगे। तो मैं भी ले गई थी चैन बनवा के, तो मैंने भी चैन गिफ्ट किया था। और कुछ पैसे रखे थे जो भी था मेरे पास उस टाइम। तो जैसे जैसे सब लोग कर रहे थे उसी हिसाब से मैंने भी किया था। तो देखिए बारी बारी सब लोग। और वो पैसे देख के थोड़ा सा खुश होने लगा था, तो अपनी मम्मी को बोला कि पैसे निकाल लो। जितने भी पैसे आते जा रहे थे, तो वो बोल रहा था कि मम्मी ले लीजिए पैसे। और बारी बारी से सब लोगों ने जो भी गिफ्ट देना था दे दिया था। और अब ये है मेरे चाचा जी, जो कि कुछ ये भी दिए थे, आप सब देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हो गया है कार्यक्रम। अब फिर से सब लोग, जैसे हमारे यहाँ होता है शादी विवाह में ही ये सब होता है। तो देखिए फिर 5 लेडीज़ें लगी हैं, 5 लेडीज़ें लगी हैं और कुछ ऐसे कर रही हैं। उनका जो भी नियम है, पूजा पाठ हो, मतलब जो भी मुंडन का कार्यक्रम है अब ख़त्म हो चुका है। अब शाम का टाइम है, सब लोग पूरे थक चुके थे। और कुछ ये प्रसाद लाई थी उनकी बुआ सास, और बच्चे सब हैं, तो सब लोग मस्ती कर रहे हैं। और मैं भी हंसी मजाक कर रही हूँ कुछ बच्चों के साथ। तो ये सब लोग देखिए, ये है मेरी चाची की लड़की, छोटी वाली चाची की लड़की। और ये है मेरा भतीजा, जो कि अकेले ही घूम रहा था रात में। और बाबू यहाँ पे सोया हुआ है, तो जाग जा रहे हैं कुछ ना कुछ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं प्यास कहीं कुछ हो रहा है इन लोगों का। और ये है देखिए सब लोग आंटी लोग, जो कि आपस में कुछ बातें कर रही हैं। और रात का समय हो गया है, लगभग 10-11 बज चुके हैं। और हाँ यहाँ और सबके खाने का टाइम हो गया था, तो देखिए सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब अपने घर परिवार में अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। और अपने अपनों का ध्यान रखिए प्लीज़, गर्मी बहुत ज़्यादा है।